जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17 सितंबर से ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। और इसके दरमियान प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, ये हम लोगों के साथ में ये स्पेशल, उनकी ये रिक्वेस्ट हमेशा से रही हुई है सब कार्यकर्ताओं के साथ में कि मेरे लिए कोई ज्यादा ग्रैंड जेस्चर, केक, ये इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग, दूध स्नान, वो सब उनको बिल्कुल भी नहीं भाता है। जैसे कि हम जानते हैं कैसे उनका व्यक्तित्व है। वो कहते हैं कि अगर करना है तो कुछ मेरे देश के लिए करो, करना है तो कुछ मेरे देशवासियों के लिए करो। ये हमेशा से उनका एक मैसेज हमारे लिए रहा है। तो उसके चलते इस सेवा पखवाड़े में देश के लिए जो जैसे कि स्वच्छता अभियान हो गया, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, पोषण किट्स हो गए, अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ता अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हमने भी, आपने देखा ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने भी हिस्सा लिया था। आज बहुत सारी हमारी लेडीज जो है, बहनें हिस्सा ले रही है। तो आई थिंक, खैर आज तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन अगर आप देखें, जिसको जिस वक्त ब्लड की जरूरत होती है, उसके परिवार से आप पूछिए, उस इंसान से आप पूछिए जो आईसीयू में होता है या अस्पताल में होता है, उसके लिए उसकी क्या वैल्यू होती है, वो ही जान सकता है। ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के, ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। इस तरह वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें, और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के, उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ। और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17 सितंबर से ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। और इसके दरमियान प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, ये हम लोगों के साथ में ये स्पेशल, उनकी ये रिक्वेस्ट हमेशा से रही हुई है सब कार्यकर्ताओं के साथ में कि मेरे लिए कोई ज्यादा ग्रैंड जेस्चर, केक, ये इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग, दूध स्नान, वो सब उनको बिल्कुल भी नहीं भाता है। जैसे कि हम जानते हैं कैसे उनका व्यक्तित्व है। वो कहते हैं कि अगर करना है तो कुछ मेरे देश के लिए करो, करना है तो कुछ मेरे देशवासियों के लिए करो। ये हमेशा से उनका एक मैसेज हमारे लिए रहा है। तो उसके चलते इस सेवा पखवाड़े में देश के लिए जो जैसे कि स्वच्छता अभियान हो गया, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, पोषण किट्स हो गए, अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ता अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हमने भी, आपने देखा ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने भी हिस्सा लिया था। आज बहुत सारी हमारी लेडीज जो है, बहनें हिस्सा ले रही है। तो आई थिंक, खैर आज तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन अगर आप देखें, जिसको जिस वक्त ब्लड की जरूरत होती है, उसके परिवार से आप पूछिए, उस इंसान से आप पूछिए जो आईसीयू में होता है या अस्पताल में होता है, उसके लिए उसकी क्या वैल्यू होती है, वो ही जान सकता है। ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के, ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। इस तरह वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें, और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के, उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ। और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं।